पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ, कहाँ से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु महाराज जी। संयम इंजीनियर संयम जैन शंकर नगर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या संसारी जीव के 8 कर्म का उदय प्रति समय रहता है या नहीं? यदि नहीं तो कौन से कर्म का उदय रहता है और कौन से कर्म का नहीं, और कैसे? संसारी जीवों के लिए हर समय 8 ही कर्मों का उदय रहता है, ऐसा मानने में कोई बाधा नहीं है। ज्ञानावरणी कर्मों का उदय चलता ही है, दर्शनावरणी कर्मों का उदय चलता ही है, मोहनी का उदय रहता ही है, वेदनी का उदय होता ही है ना। आयु के उदय के बिना तो मनुष्य या कोई भी जीवन ही नहीं बनता। नाम कर्म के उदय के बिना शरीर नहीं बनता। गोत्र का उदय रहता ही है, अंतराय का उदय भी चलता ही है। सभी कर्मों के उदय संसारी प्राणी के हमेशा चला करते हैं। ये मूल कर्मों की अपेक्षा से हमेशा ध्यान रखना है। उत्तर भेद जो होते हैं मूल कर्मों के, उनमें कुछ अंतर आ सकता है, वो अलग से समझने की चीज है। नमोस्तु महाराज जी। सरिता जैन गांधीधाम से पूछ रही हैं, मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। उपसम 2 प्रकार का, प्रशस्त और अप्रशस्त। गुरुवर, जिज्ञासा है कि प्रशस्त उपसम कहाँ होता है, अप्रशस्त उपसम कहाँ कहाँ होता है? प्रशस्त उपसम उसे कहते हैं जो करण परिणामों के माध्यम से होता है। अधय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, ये 3 करण परिणाम माने जाते हैं। जैसे जब कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव है, जब वह सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो उस समय पर वह मिथ्यात्व का प्रशस्त उपशमन करता है, जो करण परिणामों के माध्यम से होता है। तो जहां कहीं पर भी करण परिणामों से कर्मों का उपशमन होगा, वो प्रशस्त उपशमन कहलाएगा। उसके अलावा जो उपशमन होता है वह अप्रशस्त उपशम होगा। तो अप्रशस्त उपशम तो किसी भी कर्मों को जो हम दबा देते हैं, वो किसी भी परिणाम से हम उसको दबा सकते हैं, वो अप्रशस्त उपशम भी हर समय बना रह सकता है। लेकिन प्रशस्त उपशम जब कभी होगा तो वो विशिष्ट भावों से होता है, विशिष्ट करण परिणामों से होता है, और वे 3 करण परिणामों से जो कर्मों का उपशमन होगा उसी को प्रशस्त उपशमन समझना चाहिए। ये अंतर है।
अनीता जैन गुलाब वाटिका से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब से जीव है जब से ही औदायिक भाव भी है, तो औदायिक भाव साधी शांत कैसे हुए? औदायिक भाव उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। साधी शांत हम उसे एक पर्याय की अपेक्षा से भी कह सकते हैं। जैसे अभी हमारे लिए मनुष्य गति का उदय चल रहा है, तो मनुष्य गति का जब से उदय हुआ तब से वह औदैहिक भाव का उदय हो गया, और जब ये मनुष्य गति छूट जाएगी तो वो औदैहिक भाव का अंत हो जाएगा। तो इस अपेक्षा से वो साधी शांत कहलाता है। तो बहुत से औदैहिक भाव इस तरह से साधी शांत गिने जाते हैं। गति की अपेक्षा से या कोई भी हम और कसाय आदि की अपेक्षा से अगर उसकी अनादि परंपरा की अपेक्षा से देखेंगे तो वो अनादि शांत हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उसकी परंपरा को एक मध्य में देखेंगे या उस परंपरा को अगर हम बीच में कहीं पर किसी भी पर्याय के आश्रित देखेंगे तो वह साधी शांत कही जाएगी। कोई भी भाव होते हैं तो उन भावों में जो कर्म का उदय तब तक चलता है जब तक कि वह औदैहिक भाव के रूप में कहा जाता है, और फिर बाद में जब वह कर्म का उदय कभी कभी हमेशा के लिए भी विनाश हो जाता है तो वह साधी शांत होते हुए भी कोई भाव ऐसे भी होते हैं जो अनादि शांत भी होते हैं। तो औदैहिक भाव हमेशा साधी शांति नहीं होते हैं। अब जैसे असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव है, तो ये कैसा है? ये अनादि से चला आया है, और जब ये शांत होगा तो ये अनादि शांत कहलाएगा। सब जीवों में शांत हो जरूरी नहीं है, क्योंकि अभव्य जीवों में कभी भी इसका अभाव हो नहीं सकता, तो उनकी अपेक्षा से अनादि अनंत कहलाएगा। तो इसलिए जो है औदैहिक भाव को केवल एक ही अपेक्षा से नहीं सोचना चाहिए कि वे साधी शांति होते हैं। अलग अलग विवक्षाओं से अलग अलग घटित कर लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, ऊषा जैन सिकोहाबाद से पूछ रही हैं, समनस्क और संगी जीवों का अंतर तो समझ में आ गया, लेकिन जो विकलत्रय सामान्य मन वाले जीव और पंचेंद्रीय समनस्क जीव हैं, इन दोनों के मन में क्या अंतर है? कृपया समाधान कीजिए। क्या समझ में आ गया आपको? विकलत्रय सामान्य मन वाले जीव, ये सामान्य मन क्या चीज हो गई? संगी और समनस्क में भी क्या अंतर आपने समझ लिया? जो आपने समझा, हमें लगता है कि कहीं कुछ गलत भी समझ लिया, क्योंकि सामान्य मन कोई चीज नहीं होती। विकलत्रयों में कोई मन नहीं पाया जाता, मन का उनके अंदर सर्वथा अभाव होता है। इसलिए उस मन की और किसी पंचेंद्रिय के मन की तुलना करना, ये हमें अभी कोई समझदारी समझ में नहीं आ रही है। आप अपना प्रश्न और स्पष्ट कभी करेंगे तो और अच्छे से समझाया जा सकेगा। नेहा गंगवाल इंदौर से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, क्या हम 9 कर्म की स्थिति से भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं? 9 कर्म का मतलब क्या लेकर के चल रहे हैं आप? 9 कर्म तो अपना शरीर होता है। शरीर की स्थिति से भविष्य का अनुमान ये लगाया जा सकता है कि शरीर किस स्थिति में है, उसका क्या हमारे लिए प्रभाव पड़ रहा है, उस शरीर के अंदर क्या गड़बड़ियाँ आ रही हैं। तो वह भी एक शरीर का विज्ञान होता है। उसकी अपेक्षा से जो एक अरिष्ट सूचक नाम का जो विज्ञान होता है, अरिष्टों के ज्ञान से भी, शरीर के ज्ञान से भी भविष्य का अनुमान लगता है। उस अपेक्षा से हम उस 9 कर्म से भी उसका अनुमान लगा सकते हैं। प्रियंका जैन भोपाल से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, निगोदिया जीव कौन सी गति के जीव हैं और इनके उदाहरण कौन से हैं? अभी आपने पढ़ना शुरू ही किया है ऐसा लग रहा है। जब आपने दूसरा अध्याय अगर पढ़ा होगा तो उसमें बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट की गई ये सब चीज़ें। या तो आपने पूरा ढंग से पढ़ा नहीं है ना, या कभी कोई एक आधी कोई क्लास अटेंड कर ली होगी तो आपके मन में इस तरह से विचार आ गए। ये किसी से भी अगर आप पूछ लोगे जिसने दूसरा अध्याय पढ़ लिया है तो बता देगा कि निगोदिया जीव वनस्पति कायिक जीवों में ही आते हैं। वो एकेंद्रीय स्थावर जीव होते हैं, यही उनकी विशेषता है। और जो उनकी विशेषता अलग से बताई गई है वो विशेषता हमें सुनकर के श्रद्धान करके ही समझना है
और वो निगोदिया जीव कहाँ कहाँ किन शरीरों में पाए जाते हैं, ये भी हमने कहीं ना कहीं खुलासा उसी विषय में किया है। तो आप थोड़ा पहले से स्वाध्याय और अच्छा ऐसा करना से शुरू करें तो आपकी शंका का समाधान अपने आप हो जाएगा। नमोस्तु गुरुवर। अनुभा जैन बड़ौस से पूछ रही हैं, गुरुवर तिथ्यर भावना में आपने संबल शब्द दिया है, उसका क्या अर्थ है? कृपया शंका का समाधान करें। तो संबल तो माने जब हम किसी चीज से अपने आप को बल देते हैं तो वो हमारा संबल कहलाता है, जिसे हम आलंबन कहते हैं। अगर किसी चीज का हम आलंबन लेकर के बल प्राप्त कर रहे हैं तो वही हमारा संबल हो जाता है ना। जैसे मान लो आप भूखे हैं और भूखे होने के बाद में आपको लग रहा है कि अब मेरा शरीर चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना, मेरे लिए कहीं कुछ हो ना जाए, तो आपने भोजन कर लिया, तो वो भोजन आपके लिए क्या बल देने वाला हो गया, तो वो भोजन ही आपका संबल बन गया। तो इसी को संबल कहते हैं, जिस निमित्त से हमारे अंदर बल की प्राप्ति हो जाए। नमोस्तु गुरुवर। स्वरूपा जैन कारंजा लाट से पूछ रही हैं, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि क्या चल मल अगाड़ दोष किस गुण स्नातक लगते हैं? क्या मुनि महाराज को भी ये दोष लगते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, आप मुनि महाराज की इतनी चिंता क्यों करते हैं, है ना। चल मल अगाड़ दोष तब तक लग सकते हैं जब तक कि उस जीव को क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, और क्षयोपशम सम्यक दर्शन मुनि महाराज को भी होता है, श्रावक को भी होता है। और उस क्षयोपशम सम्यक दर्शन से कोई भी दोष लग भी जाता है तो वो दोष उसका लगना वो उसका स्वभाव है। अगर क्षयोपशम सम्यक दर्शन है तो चल मल अगाड़ दोष से बचा नहीं जाएगा, वो लगना उसका स्वभाव है। तो उसको दोष की तरह मत देखो, ये उस कर्म का स्वभाव है, ये देखो, जिसके कारण से कभी कभी इस तरह की श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाती है, भाई हमारे लिए तो क्या है, बड़े बाबा ही सब कुछ है। अब ये क्या है, माने सब भगवान को, सब तीर्थंकरों को छोड़ करके हम क्या मान रहे हैं, हमारे इष्ट भगवान कौन है, तो ये क्या है। तो ये कोई दोष होते हुए भी कोई सम्यक दर्शन को दोष नहीं देता, ये सम्यक दर्शन उससे कोई बिगड़ता नहीं है। आप पहले ये भी सीख लो, समझ लो, इससे कोई सम्यक दर्शन को हानि नहीं होती। लेकिन इस तरह की भावनाओं से भी वह सम्यक दर्शन पुष्ट बना रहता है, और कर्म अपना दोष देने का कर्म का स्वभाव है, सो कर्म अपना दोष लगाता रहता है, जीव का उसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए मुनि महाराज भी हों तो उन्हें दोषी मत समझना, ऐसा आपसे प्रार्थना है। नमोस्तु गुरुवर। मीरा जैन पूछ रही हैं, गुरुवर दर्शन की छवि क्या है जिससे हम अपने आप को अपना रूप जाने, सद्भाव करें और अपना मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाएं? दर्शन की क्या छवि होती है? हाँ, भगवान की छवि होती है। छवि तो छाया का नाम है। जब कोई कृति होगी तो उसकी प्रतिकृति होती है। जिन बिंब होते हैं तो उनकी जो छवि हमारे अंदर, छाया जो हमारे अंदर समाहित हो जाती है, उसे हम छवि कहते हैं। तो जिनेंद्र भगवान की छवि जिन बिंब हैं, और उन जिन बिंबों की जो छवि हमारे अंदर विराजमान हो जाती है, हमारे हृदय में स्थित हो जाती है, वो एक जो हमारे अंदर की कल्पना है या हमारे अंदर का जो एक भाव है, वह भाव एक पिक्चर के रूप में जो अंदर आ जाता है, वही छवि कहलाती है। उसके अलावा और छवि क्या चीज होती है ना। तो दर्शन की छवि नहीं होती, वह छवि किसी ना किसी कृति की होती है, उसी के माध्यम से वह छवि कहने में आती है, जिसे छाया कहते हैं। नमोस्तु गुरुवर। तारा छावड़ा नंददेड़ से पूछ रही हैं, क्षयोपशम सम्यक दर्शन 6 प्रकृति के उपशम, उदयाभावी क्षय और सम्यक प्रकृति के उदय से होता है। ऐसे ही दर्शन, ज्ञान और अंतराय का क्षयोपशम कैसे घटित होता है? इनमें उपशम, उदयाभावी क्षय और उदय किन प्रकृति का और कैसे होता है? कृपया इसमें क्षयोपशम के पूर्व उपशम होता है? ये सब चीजें जब पढ़ाया गया है उसी समय पर समझाया गया है, और प्रक्रिया सबकी एक जैसी रहती है। एक बार आप ये केवल समझ लें कि जिन कर्मों में देशघाती और सर्वघाती पना होता है, उनमें ये क्षयोपशम भाव घटित होता है। जो सर्वघाती स्पर्धक होंगे
उनका उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम होता है। देशघाती जो स्पर्धक होते हैं उनका उदय होता है। तो जो भी कर्म में आप घटित करना चाहें, चाहे वो ज्ञानावरण हो चाहे अंतराय हो, उनके जो सर्वघाती स्पर्धक होंगे उनका उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम करना, और उनमें जो देशघाती स्पर्धक बना होगा उसका आप उदय करना। और इस तरह से दोनों चीजें जब एक साथ चलती हैं तो उसी को क्षयोपशम कहते हैं। ये हर कर्म में अपने आप से घटित कर लेना। नमोस्तु गुरुवर, एक श्रावक पूछ रहे हैं सहारनपुर से, इच्छा निरोधो तपः किस ग्रंथ का सूत्र है? हाँ, ये कई लोग पूछते तो हैं किस ग्रंथ का सूत्र है। ये वस्तुतः ग्रंथ में मूल रूप से तो देखने को कम मिलता है, लेकिन टीका में ये उपलब्ध होता है। टीका ग्रंथों में जैसे कार्तिक अनुप्रेक्षा वगैरह, इन ग्रंथों की अगर हम टीका वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें यह सूत्र आ जाता है। तो उसी को इस तरह से समझ लेना चाहिए। त्रिलोकचंद जैन मीरा रोड से पूछ रहे हैं, भोग भूमि के जीवों का निहार होता है या नहीं? ये भी जानने योग्य है कि भोग भूमि के जीवों के लिए जब आहार इत्यादि भी होता है तो भी उनके शरीर में किसी तरह की मल मूत्र की कोई बाधा नहीं होती। उनके शरीर में पसीना तक भी नहीं आता, निहार होना तो दूर की बात है। तो भोग भूमि जीवों के लिए भी इस तरह की व्यवस्था है कि उनका आहार होता है और किसी भी तरह से उनके लिए और कोई निहार आदि की कोई दिक्कत समस्या उनके सामने नहीं होती है ना। तभी वो भोग भूमि बनी रहती है। नमोस्तु गुरुवर, सुनीता जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, पर्याप्ति और अपर्याप्ति में क्या अंतर है? ये तो फिर ऐसे प्रश्न हो गए कि आपने कुछ अभी थोड़ा भी स्वाध्याय फिर आपने पर्याप्त तक के बारे में किया नहीं है ना। अब ऐसा लग रहा है या तो दूसरा अध्याय पढ़ करके आपके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई हैं और उन जिज्ञासाओं का शमन करने के लिए आपको थोड़ा सा अब कुछ और अच्छा सिद्धांत ग्रंथ जैसे जीव कांड वगैरह है इसकी क्लासें अटेंड करना चाहिए। जिस तरह से भी आपने दूसरा अध्याय सुना है ऐसे जीव कांड आदि भी मतलब स्वाध्याय के रूप में आप लोगों के लिए दिया गया है, तो उसी से ये सब चीज़ें अच्छे ढंग से क्लियर होंगी। हो सकता है कि इस तरह की शंकाएं अन्य भी अनेक पाठकों श्रावकों के अंदर उत्पन्न होती हों, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पहली बार सुनते हैं तो दूसरे अध्याय में इतना क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ हो, तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा जीवकांड भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसी से समझ में आएगा। फिर भी पर्याप्त और अपर्याप्त का मतलब अभी इतना ही समझ लो कि जब कोई जीव अपने शरीर इंद्रिय आदि जो उसकी योग्यताएं हैं, जो वह शरीर आदि की पूर्ति करने के लिए प्राप्त करना चाहता है, अगर वह उसको प्राप्त करने की शक्ति अपने अंदर पूर्णतया अर्जित कर लेता है तो वो पर्याप्त कहलाता है। और अगर उसे वह शक्ति प्राप्त होने से पहले ही उसकी नष्ट हो जाती है तो वह अपर्याप्त कहलाता है। यानी अपर्याप्त का मतलब है वह जीव कोई भी अपनी इंद्रिय आदि पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाता, और पर्याप्त का मतलब है कि वह जीव अपनी उन पर्याप्तियों को पूर्ण कर लिया तो आगे अपना शरीर आदि भी वृद्धि को प्राप्त कराता रहेगा। तो इसी को हम पर्याप्त और अपर्याप्त समझें। पर्याप्त माने पूर्ण और अपर्याप्त माने अपूर्ण, ये इसका अर्थ है। नमोस्तु गुरुवर, अशोक कुमार जैन छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, आत्मा को चक्षु इंद्रिय से डायरेक्ट ज्ञान कैसे होता है? चक्षु इंद्रिय से और डायरेक्ट ज्ञान का मतलब क्या? ये दोनों चीज़ तो अलग ही अलग हो गई। जब चक्षु इंद्रिय आ गई तो फिर वो ज्ञान परोक्ष हो गया। जो डायरेक्ट ज्ञान होता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान कहता है, क्योंकि वो चक्षु इंद्रिय के क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ ज्ञान है, और क्षयोपशम की प्रक्रिया आत्मा में घटित होती है। तो आत्मा उस इंद्रिय के स्थान पर जो उसके लिए चक्षु इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम है, उसके माध्यम से जो बाहरी पदार्थों को देखने जानने की उसके अंदर क्षमता आती है, उसी को वह आत्मा सीधे जान पाती है। लेकिन उस ज्ञान को हम परोक्ष ज्ञान ही कहते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नरेंद्र सेठी साहगढ़ से पूछ रहे हैं, मेरी जिज्ञासा है कि कच्चा केला
आम एवं पपीता सप्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित है? कच्चा केला हो या पक्का केला हो, आम हो पपीता हो, तो कच्चा का मतलब क्या है? दो तरह के केले आते हैं, है ना, जिसकी आप लोग सब्जी बना लेते हैं, वो कच्चा केला कहलाता है, और जो फल के रूप में आ जाता है वो पक्का। ऐसे ही सर बोला तो करो थोड़ा बहुत। ऐसे ही है ना, सामने वाले को कुछ गलत नहीं समझ में आना चाहिए ना। तो वो कच्चे भी केले एक तरह की वनस्पति ही हैं, है ना, और वो भी सब प्रतिष्ठित ही है। पक भी जाएगा तो भी वो सब प्रतिष्ठित ही कहलाएगा। तो चाहे वो कच्चा केला हो, चाहे पक्का हो, चाहे आम हो, वह जो है जब तक कि अग्नि का संपर्क प्राप्त नहीं करता तब तक प्राशुक नहीं होता, तब तक वो अप्रतिष्ठित नहीं होता, उससे पहले तक वो सब प्रतिष्ठित ही रहता है। ऐसा ही मान के चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। वंदना जैन सतना से पूछ रही हैं, जैसे जैसे जीव की आयु बढ़ती है उसके आत्म प्रदेश जो इंद्रियाकार होते हुए उनकी संख्या बढ़ती है या आकार में वृद्धि होती है। दो इंद्रियों का जो आकार बताया गया है, मशहूर आदि रूप, वह अंतरंग रचना का आकार है या बाह्य रचना का? वह सब अंतरंग रचना का आकार है। अंतरंग में तो क्षयोपशम, जहाँ पर जैसे मान लो जो बच्चा अगर गर्भ में भी है तो उसकी आँख, नाक सब कुछ यथास्थान बनना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ उस जीव के लिए जो बनना है वो तो उसके क्षयोपशम से अंतरंग में तो तैयार हो गया। अब जो वृद्धि होती है और उसकी जो पूर्णता होती है और उसमें जो विकास होता है, वह धीरे धीरे उसकी उम्र के अनुसार उसकी बाह्य जो संरचना होती है, बाह्य जो उपकरण होते हैं, उनकी वृद्धि उसके अंदर होती चली जाती है। और उन उपकरणों की वृद्धि से वहीं का जो क्षयोपशम है, पहले वो क्षयोपशम बिल्कुल वह मंद मंद होगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी वह द्रव्य इंद्रिय की संरचना वह भी अच्छी होती चली जाएगी तो उसे भी अंदर से भी अच्छा दिखाई देने लग जाएगा। तो वह क्षयोपशम कोई आकार को प्राप्त नहीं हो जाता, कोई बड़ा आकार नहीं हो जाता उसका। क्षयोपशम तो जहाँ है उतना ही रहेगा, इंद्रिय की रचना जहाँ है उतनी ही रहेगी, लेकिन उसकी जो क्षमता है वो क्षमता बाहरी उपकरण के बढ़ने से भी उसकी क्षमता बढ़ जाती है और उसके माध्यम से वह बड़ा होकर के अच्छे ढंग से देख पाता है, ऐसा समझ लेना। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहाँ से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है? कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?